नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। जमीन घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी के बाद पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति के मामले में जमानत से रिहा होने के बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। इसी तरह से कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में डॉक्टरों के प्रदर्शन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को मना नहीं पा रही हैं, इसके लिए वह माफी मांगती हैं और वह इस्तीफा देने तक के लिए तैयार है। इस तरह से विपक्षी पार्टियों के 3 मुख्यमंत्रियों की सियासत इस्तीफा के इर्द गिर्द घूमी। पहले हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है और ममता बनर्जी इस्तीफा देने की इच्छा जता चुकी है। इस तरह से 3 विपक्षी नेता अपने राजनीतिक साख बचाने के लिए इस्तीफे को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की रणनीति बनाई। हालांकि अभी यह देखना बाकी है कि राजनीतिक फायदा और नुकसान किस पार्टी या किस मुख्यमंत्री को कितना होता है। इस्तीफे की राजनीति को समझने के लिए आइए सबसे पहले बिहार की राजनीति को समझते हैं। बिहार में चारा घोटाला को लेकर लालू प्रसाद यादव आरोपों से घिरे थे। सीबीआई उन पर शिकंजा कस रही थी। ऐसे में जब गिरफ्तारी की बात आई तो लालू प्रसाद यादव ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का सीएम बना दिया और लालू प्रसाद यादव की जगह उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने बिहार का राजकाज संभाला और लालू यादव के इस कदम को राजनीति में मास्टर स्ट्रोक माना गया। कुछ ऐसी ही स्थिति झारखंड में पैदा हुई। जमीन घोटाला को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगे। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने रांची में लगभग 7 घंटे तक हेमंत सोरेन से पूछताछ की और जब गिरफ्तारी की बात आई तो हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद यादव के दिखाए रास्ते पर भरोसा जताया और 31 जनवरी को गिरफ्तारी से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सर्वसम्मति से पार्टी के वरिष्ठ विधायक चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया। चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट से 28 जून को हेमंत सोरेन को जेल से रिहा कर दिया गया और चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। नाराज चंपई सोरेन सहित जेएमएम नेता चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम चंपई सोरेन के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश अश्क कहते हैं कि फिर से मुख्यमंत्री बनना और चंपई सोरेन का इस्तीफा देने के लिए विवश करना हेमंत सोरेन की गलती थी। नतीजा हुआ कि चंपई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन के जेल जाने रॉबर्ट हुड की तरह उनकी छवि बनी थी और लोकसभा चुनाव में इसका प्रभाव भी पड़ा, लेकिन फिर से उनके सीएम बनने के बाद उस छवि को धक्का लगा। अब वह उन्हीं योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं जिन्हें चंपई सोरेन कर चुके हैं, चाहे वह महिलाओं को 1000 रुपए देना हो या फिर 15 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की योजना। हेमंत सोरेन की जल्दबाजी से पार्टी के अंदर ही उनका एक विरोधी खड़ा कर दिया। दूसरी ओर शराब नीति घोटाले के आरोपों में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल जाने पर सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया था, लेकिन जमानत से रिहा होने के बाद रविवार को अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वह फिर से जनादेश लेकर आएंगे, वह अग्नि परीक्षा देंगे और यदि जनता उन्हें ईमानदार मानेगी तो वोट देगी और वह फिर से सीएम पद पर बैठेंगे। राजनीतिक जानकार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को सुप्रीम कोर्ट की उस शर्त की विवशता को देख रहे हैं जिसमें कहा गया है कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं या किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। ओम प्रकाश अश्क कहते हैं कि विपक्ष के जो नेता या सीएम या तो इस्तीफा दे चुके हैं या इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, वह स्वाभाविक स्थिति नहीं है। किन्हीं न किन्हीं वजहों से ये उलझे हैं और इस्तीफा देने के लिए विवश हो रहे हैं। लेकिन अंतर यह है कि हेमंत सोरेन ने पहले इस्तीफा दिया था, अरविंद केजरीवाल अड़े हुए थे और अब इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उनका उद्देश्य अपनी इमेज को क्लीन करना है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव 4-5 महीने बाद ही प्रस्तावित है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में बुरी तरह से घिरी हुई हैं। कोलकाता न्याय की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बातचीत को लेकर गतिरोध बना हुआ है। सीबीआई इस मामले में शिकंजा कसती जा रही है, पहले भ्रष्टाचार के मामले में और अब रेप केस मामले में आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ओसी अरिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है।
इस बीच डॉक्टरों को मनाने में फेल रही ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। जिस ममता बनर्जी को लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, विपक्षी पार्टियां हिला नहीं पाई, वह जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन के सामने विवश दिख रही है और इसे लेकर बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। ओम प्रकाश अश्क कहते हैं कि ममता बनर्जी अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यह उनका इमोशनल ब्लैकमेल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अब देखना यह होगा कि इस्तीफे वाले इस खेल से किस पार्टी को कितना फायदा पहुंचता है।